सुप्रभात। करो योग रहो निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है निरालंब आसन या मकर आसन। मकर यानी मगर। यह आसन पानी के अंदर रहने वाले मगर के आकार में होता है, इसलिए यह मकर आसन कहलाता है। सबसे पहले पेट के बल लेटकर भुजंगासन में आ जाएं। दोनों हथेलियों पर ठोड़ी रखकर दोनों कोहनियां मिलाकर जमीन पर टिकाएं। सांस सामान्य रहे। 2 मिनट इस स्थिति में रहें। बाद में वापस पीठ के बल लेट जाएं। गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दें। इस आसन को करने के लिए आप सुबह का समय चुनें। जैसे ही आप उठें, इस आसन को बिस्तर में ही करें। कंप्यूटर के ऑपरेटरों, हिसाब आदि लिखने वालों, पुस्तकें पढ़ने वालों, सिर झुकाकर काम करने वालों को हर रोज रात के वक्त भोजन के पहले यह आसन अवश्य करना चाहिए। इस आसन को करने से स्पॉन्डिलाइटिस तथा गर्दन और कमर की व्याधियां दूर होंगी। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। एनीवन हु स्टैंड्स फॉर द प्रोग्रेस हैज़ टू क्रिटिसाइज, डिसबिलीव एंड चैलेंज एवरी आइटम ऑफ द ओल्ड फेथ। जो भी प्रगति के लिए खड़ा होता है उसे प्रत्येक रूढ़िवादी चीज़ की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा तथा चुनौती देनी होगी। अर्थात प्रगतिशील होने के लिए आपको पुराने तरीकों को बदलकर नए नए नवाचारों पर कार्य करना चाहिए। भीड़ में शामिल होकर चलने के बजाय अपना रास्ता स्वयं बनाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। प्रयागराज में आज घूमेंगे खुसरो बाग। खुसरो बाग प्रयागराज। भारत में प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के करीब मोहल्ला खुलदाबाद में स्थित एक विशाल 4 दीवारी और दफन परिसर है। यह 1556 से 1605 में निर्मित अकबर किले से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। 40 एकड़ में खुसरो बाग में 3 शानदार ढंग से डिज़ाइन किए गए बलुआ पत्थर के मकबरे हैं, जो मुग़ल रॉयल्स को श्रद्धांजलि देते हैं, जिनमें शाह बेगम, खुसरो मिर्ज़ा और निठार बेगम शामिल हैं। ये सभी अकबर के बेटे जहांगीर से संबंधित थे। शाह बेगम का मकबरा 3 स्तरीय डिज़ाइन के साथ फतेहपुर सीकरी में एक समान शैली में डिज़ाइन किया गया है। यह प्रयागराज में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। 36 अरब के शिलालेख और पारंपरिक मुग़ल 3 मकबरों के मूल भाव हैं। यहाँ मुख्य टीले के बिना एक 3 मंजिला छत का मैदान है। मकबरे में हालांकि एक बड़ा सरोता और अरबी शिलालेख है। जहांगीर की सबसे बड़ी सुलेखक द्वारा इसकी नक्काशी की गई थी। इस 4 दीवारी के भीतर 3 बलुआ पत्थर के मकबरे मुग़ल वास्तुकला का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। केंद्रीय कक्ष में दीवारों पर फूलों की सजावट है, जिसमें फ़ारसी, सरू, शराब के बर्तन, फूल और पौधे हैं। गुंबदाकार छतों में शासक के सर्वश्रेष्ठ सुलेखकों द्वारा विस्तृत सुलेख की भी सुविधा है। अगर आप भारत के मुग़ल इतिहास के बारे में अधिक जानना चाहते हो तो खुसरो बाग एक महत्वपूर्ण स्थल है, विशेष रूप से प्राचीन प्रयागराज से जुड़ा हुआ है। आप भी घूमिए प्रयागराज के खुसरो बाग में और देखिए मुग़ल वास्तुकला का खास और अनुपम उदाहरण। धन्यवाद। नमस्कार। आज वर्ल्ड फूड डे है, विश्व खाद्य दिवस। खाद्य और कृषि संगठन वाले देशों ने नवंबर 1979 को हुए 20वें महासम्मेलन में वर्ल्ड फूड डे की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1981 को वर्ल्ड फूड डे मनाने की शुरुआत हुई। खास बातें: वर्ल्ड फूड डे पर भूखमरी से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। फूड डे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत में यह दिन कृषि के महत्व को समझाता है। कृषि से हम बात करते हैं आज फार्मर यानी किसान की। हु इज़ ए फार्मर? अ फार्मर इज़ अ पर्सन हु ग्रोज क्रॉप्स फॉर अस। किसान हमारे लिए अनाज, फल, सब्जियां आदि सभी चीज़ें उगाते हैं। इज वेजिटेबल सेलर और वेजिटेबल वेंडर। अ वेजिटेबल वेंडर sells vegetables. Next is the fruit vendor. The fruit vendor or fruit seller sells fruits. Next we have is the milkman. A milkman is a person who supplies us milk.
आपके सामने एक क्रॉसवर्ड पजल है जिसमें कि पीपल हु हेल्प अस के नेम्स छुपे हुए हैं। आपको इन कम्युनिटी हेल्पर्स के नेम्स लिखकर अपनी मैम को दिखाने हैं। थैंक यू।